जालिमों पर कोई फर्क नहीं। उसका नाम शीतल था और वह थी भी रूप का खजाना। मेरे विद्यालय में वह एक अध्यापिका के रूप में आई थी। उसकी प्रथम देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। परिचय प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि वह विवाहित है। उसकी 5 साल पहले शादी हुई थी। शीतल 3 बहनें और एक भाई थे। वह अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। बहुत लाड प्यार से पाली थी। अर्थशास्त्र विषय में एमए की थी। वह बहुत ही संस्कारी संघ परिवार की लड़की थी, पर भाग्य तो बहुत बलवान है। माता पिता के विरुद्ध होकर उसने अपनी पसंद के चंदन नाम के लड़के से विवाह की थी। विवाह के बाद माता पिता भी सहमत हो गए थे। शीतल पढ़ी लिखी होकर भी सब कुछ भूलकर अपने ससुराल पक्ष की सेवा में लग गई। प्रातः 4 बजे उठती है और रात्रि के 12 बजे सोती थी। अपने पति की डांट फटकार सुनना उसका रोज का काम था। वह कोशिश करती थी कि किसी तरह अपने सास ससुर व परिवार के अन्य लोगों को प्रसन्न रख सके, लेकिन वैसा उल्टा ही पड़ रहा था। वो जितना अच्छा बनने की कोशिश करती, उतना ही उसके ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसके पति ने उस पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। बिना कारण ही उसको मारा पीटा जाता था। वह रोती चिल्लाती, पर जालिमों पर कोई फर्क ना पड़ता था। उसका पति बहुत ही ऐयाश किस्म का था। उसके अन्य लड़कियों के साथ संबंध थे। शीतल सब कुछ सहन करती रही, क्योंकि वह पति का घर छोड़कर अपने माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था, इसलिए वह सारे अत्याचार सहती रही। पर एक समय ऐसा आया जब शीतल की शालीनशीलता जवाब दे गई। शीतल की ससुराल में उसकी 2 ननद, उसका पति, वो सास ससुर थे। दोनों ननद का विवाह हो चुका था। एक ननद अपनी ससुराल छोड़कर 3 साल के पुत्र को लेकर मायके आ गई थी। शीतल पर होने वाले
अत्याचार की वह मुख्य जड़ थी। ठीक ही कहा गया है कि आज घर घर में नारी ही नारी की दुश्मन है। उसका नाम सुलेखा था। उसके दिमाग में सुधार नकारात्मक विचार ही चलते रहते थे। वह बहुत क्रूर स्वभाव की थी। सुलेखा ही थी जो शीतल के पति और सास के कान भरती रहती थी। उसके बहकावे पर शीतल के पति ने उसके पिता से एक बड़ी गाड़ी की मांग की थी। कल के पिता ने अपनी पुत्री के सुख के लिए उनकी यह बात मानकर इनोवा गाड़ी भी खरीद कर दी थी। लेकिन शीतल पर अत्याचार कम नहीं हुआ। वो दर्द से कराहती रहती थी। वो अपनी करनी पर बहुत पछता रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बार उसने अपने पति से नौकरी करने की बात कही तो उसका पति भड़क उठा। तुमसे नौकरी करवा कर घर में नौकरानी रखूँगा। तुम नौकरी के विषय में सोचना भी मत। मेरी माँ और बहन की सेवा कौन करेगा? घर के काम कौन करेगा? एमए तक पढ़ी लिखी शीतल अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो भगवान से प्रार्थना करती, आपने भाग्य को कोसती है। भगवान, तुमने मेरे भाग्य में और कितना दुख लिखे हैं। और बस शीतल ने सोचा कि अगर एक बच्चा हो जाए तो उस बच्चे के सहारे अपना जीवन काट लेंगे। लेकिन चंदन उसको अपने पास बैठने तक नहीं देता था। एक बार उचित समय देखकर शीतल ने चंदन से कहा, मुझे एक बच्चा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब चंदन उस पर भड़क उठा, तुमने बच्चे के विषय में सोचा कैसे? मुझे तुमसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। तुम इस घर में सिर्फ एक नौकर की तरह रहो। तुम्हें रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान सब मिला है। तुमको किसी बात की कमी है? चंदन हर दिन रात के 12-1 बजे के बाद नशा करके आता और शीतल पर अत्याचार करता, उसको मारता पिता। दिन में उसकी सास ननद उसके साथ दुराचार करती थी। उसको सबसे बाद में बचा खुचा खाना दिया जाता था। 5 साल तक शीतल अपने ससुराल पक्ष के दुराचारी सहती रही। एक रात अचानक उसके मन में एक ख्याल आया।
कि इस तरह पशुओं की तरह जीने से तो अच्छा है मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊं और नौकरी करके अकेले रहूं। एक विचार से उसके अंदर खुशियों का संचार होने लगा। बस फिर क्या था। एक दिन शाम को वो अपना सब कुछ सामान लेकर अपने पिता के घर आ गई। उसको देखते ही उसके माता पिता और भाई भाभियों को भी बहुत धक्का लगा। वे सोचने लगे, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सोचा 2-4 दिन में समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज देंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। शीतल ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपने ससुराल कभी नहीं जाएगी। 5 साल उसने बहुत पूरा दुख सहन किया। उसको बहुत अपमानित किया गया था, लेकिन वो अब नए सिरे से अपनी जीवन शुरू करेगी। माता पिता और भाई के बहुत कहने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। उसके इस निर्णय पर उसके पिता को हृदय आघात, हार्ट अटैक हो गया। समय पर ठीक प्रकार इलाज होने के कारण उनके प्राण बच गए। शीतल अपने पिता की खातिर दुखी मन से एक बार फिर अपने ससुराल आ गई। लेकिन अब तो उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाने लगा। 7-8 महीने में जब उसके पिता पूरी तरह ठीक हो गए तो वो अपने मायके वापस आ गई। इस बार उसने अपने पिता को वहाँ की सब बात कर समझाया। पिता मान गए और उन्होंने अपनी बेटी के साथ देने का निश्चय किया। फिर क्या था, एक दिन उसने अपने सभी प्रमाण पत्रों की फाइल निकाली और एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखी। उसकी 8-10 फोटोकॉपी करवाकर विभिन्न स्कूलों में भेज दी। जब वह विद्या मंदिर स्कूल में गई तो उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्होंने शीतल को 1 अगस्त से ज्वाइन करने के लिए कहा। शीतल की खुशी का ठिकाना न था। मानो उसके पंख लग गए हों। अब 1 अगस्त को शीतल ने विद्या मंदिर स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। वह बच्चों को समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ाती थी। स्कूल के सभी अध्यापक वो बच्चे शीतल से बहुत खुश थे।
वो भी खूब मन लगाकर बच्चों को पढ़ाती थी। 1 महीने में ही शीतल की दुनिया बदल गई। अब उसके अपने पति के खिलाफ संबंध विच्छेद, तलाक की अर्जी भी कोर्ट में दे दी थी। उसके माता पिता व भाई भाभी भी अब बहुत खुश थे। उन्होंने माता पिता से अलग मकान लेकर रहने की बात कही, पर माता पिता बिल्कुल तैयार न थे। अब उसके माता पिता के अंदर भी हिम्मत आ गई थी। अब उन्हें समाज का कोई डर न था। उन्हें अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को पहले ही क्यों नहीं मिलने दिया। हमारी कोमल सी बेटी ने कितने अत्याचार सहन किए। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान बन गए थे, जो कि शीतल ने बहुत बाद में अपने माता पिता को दिखाई थी। और उसके माता पिता को लगा था कि बेटी के विवाह से भी ज़्यादा ज़रूरी उसे पढ़ा लिखाकर अपने पैर पर खड़ा करना है, जिससे वह अपने संपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ हो। आखिर बेटी भी तो इंसान है। उसको भी अपना जीवन अपने अनुसार जीने का हक है। गलती भी इंसान से होती है और इंसान ही उसे उसमें सुधार करता है। आज शीतल को विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाते हुए 2 साल हो चुके थे। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया देखने का नज़रिया भी बदल चुका था। उसको अपने पति के संबंध विच्छेद हो गया है। वह बहुत खुश है। उसके माता पिता उसके और अपने विवाह के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर रहे थे। आज हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह बेटी को पढ़ाई लिखाई, उसे अपने पैर पर खड़ा करके पश्चात उसका विवाह करें। अगर बेटी से कोई नादानी हो जाए तो उसे एक मौका अपने आप को सुधारने का अवसर दें। तभी हमारे देश की बेटियों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।